जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं, आप लोग का ही क्वेरी था, जितने भी लोग चयनित हो चुके हैं ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से हमसे हेल्प लिए, नोट्स और पीडीएफ या फिर क्लासेस या फिर मैथ और रीजनिंग या फिर जीके जीएस, उन सभी का लोगों को क्वेरी था। जो बीपीएससी टीआरई 3 में भी चयनित होंगे, संख्या जितनी भी होगी, उन सभी लोग के लिए भी देखना चाहिए, या फिर टीआरई 4 के लिए भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी महिलाओं के लिए जो कि घर पर बैठे ग्रेजुएशन पास करके बैठे हुए हैं और एक बेहतर ऑप्शन की तलाश भी कर रहे हैं। कि आप लोग को पता होगा, सभी लोगों ने या फिर जान लिया होगा कि आने वाले टाइम में पीईओ जिसको कहते हैं, आपको जितने भी लोग अभी आप चयनित हो चुके हैं टीचर्स टीआरई 1 और टीआरई 2 के 2 लाख से ज़्यादा संख्या है और 70,000 के आसपास इधर से चयनित हो गए, 2.5 लाख से ज़्यादा टोटल संख्या 8 लाख या 9 लाख के आसपास है। नियोजित शिक्षक लगा करके सभी लोग को देखेंगे तो संख्या, तो उन सभी को हैंडल करने वाला एक आएगा पोस्ट, जिसमें 500 से ज़्यादा उसकी संख्या होगी। और एग्जैक्ट अभी पोस्ट का नाम आपको मैं बाद में बता दूंगा कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसकी संख्या होगी, टोटल मिलाकर के जो संख्या होगी बीपीएससी में ऑफिसर लेवल की 1000 से ज़्यादा, 1100 से ज़्यादा कई लोग बता रहे हैं, तो इसकी संख्या होगी, जो कि सबसे अधिक संख्या होने की संभावना। उन सभी लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, वही चीज़ें पढ़ना, वही पाठ्यक्रम है, वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और कई लोग ऐसे लोग हैं जो चयनित नहीं हुए हैं ड्यू टू बीएड के कारण, पीआरटी में, या फिर आप एनआईएस बीएड के डिग्री के कारण आपका चयनित नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए भी एक बेहतर ऑप्शन है। हाँ, इसमें मेहनत है, कंपटीशन है, नो डाउट, लेकिन इसमें आप चांस ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं है आपको, नो डाउट। अपना सिर्फ और सिर्फ मेहनत लगेगा और आपको एक सही गाइडलाइंस की ज़रूरत है, आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो आगे आगे बातें करते हैं, देख सकते हैं सिलेबस की थोड़ा चर्चा करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है, एक बार देख लेते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट तक देखने के बाद आप बताइएगा क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिर्फ यस या नो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आपकी लग रही है। बीपीएससी 17 का प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप लोग को पता है जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, आपका कैलेंडर बीपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें लिखा हुआ प्री का डेट यानी पीटी का जो डेट है 30 सितंबर 2024 को है। तो आपको उसके बाद मिलेगा मौका, आपका मेंस का डेट रहेगा, दिया गया है 3 से लेकर के 7 जनवरी आपका मेंस की रहेगी। उसमें आपको मिलेगा पीटी, अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा आपको 3 महीने का ही मौका मिलेगा, जिसमें मेंस का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अब पहले बात करते हैं पीटी, क्योंकि ये पहला सीढ़ी है, अगर इसको क्रॉस करते हैं तो ही आपको मिलेगा, लेकिन इसमें कोई भी नंबर ऐड ऑन नहीं होती, इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ये एक्चुअली एक रिजेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ आएगी और मात्र कुछ हजारों या कुछ संख्याओं में मेंस के लिए कॉल आती है, तो ये रिजेक्शन का प्रोसेस है। 150 नंबर इसमें क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यू से सारे क्वेश्चन रहेंगे, या यानी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ जिसको क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चनों की संख्या क्या है, पैटर्न क्या है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताएंगे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताएंगे, 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको पढ़ के, या आप ऑलरेडी आपने कुछ पढ़ा होगा, या कुछ सब्जेक्ट, मान लीजिए किसी का 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ रखे होंगे, ज्योग्राफी पढ़ रखे होंगे, कोई और 2 सब्जेक्ट पढ़ करके आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, और उसकी कट ऑफ क्या है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो ये सारे 10th आप देख सकते हैं, और 10th जो है क्वेश्चन मैथ से रहता है, और 40 जो 140 क्वेश्चन रहता है जीके जीएस से रहता है। ये क्वेश्चन टोटल मिला के 150 नंबर रहेगा। अगर आप 91 लास्ट में देखेंगे तो 91 92 जनरल का कटअप गया था। आप 100 प्लस आप टारगेट लेके चलिएगा फिलहाल के लिए, 100 या 105 अगर आप जनरल या अदर स्टेट के हैं तो। इसमें अदर स्टेट के भी लोग फॉर्म भर सकते हैं, बिहार से बाहर के भी लोग, बहुत सारे लोग जो कि कई जगह आप कार्यरत हैं, प्राइवेट जॉब हैं या फिर आईआईटी हैं, यहाँ पर जहाँ पर आपको प्राइवेट जॉब्स में अच्छे कैंपस सिलेक्शंस नहीं हो रहा है, तो इन लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और वो लोग के कारण कंपटीशन भी बढ़ेगी, अच्छी खासी कंपटीशन देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में आपका जो देखने को मिलेगा वो है आपका मेंस यानी मुख्य परीक्षा जिसको कहते हैं। आपका लिखित परीक्षा होगा, ये सारे रहेंगे, जिसमें मुख्य परीक्षा के अनिवार्य जो विषय है जिसको पास करना आपको मैंडेटरी है। विषय कोड की संख्या 1 रहेगी, जो कि सामान्य हिंदी है, जिसमें 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये आपका 3 घंटों की क्वेश्चन इसमें रहेगी परीक्षा की अवधि। और इसमें आपका दूसरा जो विषय कोड 2 है, समान अध्ययन जिसको जीएस पेपर 1 कहते हैं, ये भी 300 अंक का रहेगा, ये भी 3 घंटे की संख्या रहेगी। और जीएस पेपर 2 300 अंकों का ये रहेगा। इसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का जो 100 नंबर का है, सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, 30 नंबर लाइए, आगे बढ़ जाइए, इसका नंबर आपको जुटेगा, ये 600 नंबर। और समान हिंदी में जो है 30% अंक जो प्राप्त करना है अनिवार्य होगा, यानी किंतु मेधा के निर्धारण के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, इनकी गणना नहीं की जाएगी। तो इससे सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर ले आए तो ही आपको मेधा ये पेपर 2 और पेपर 3 एवेल्युएट किया जाएगा, जांचा जाएगा।
आगे देखते हैं। नोट क्या करना है, ऐच्छिक विषयों का मानक लगभग नहीं हो वही होगा जो कि पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स में परीक्षा आपने दिया है। तो आप कोई भी ऐच्छिक पेपर आप लिए हैं, जैसे कि अगर कई लोग हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या BCA बी आप करके आए हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए जैसे पेपर 1 और 2 से, जैसे हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, ज़्यादातर ये विषय आप लिए जा रहे हैं 70% लोग। अब पेपर 1 की चर्चा करें, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, पेपर 1 जिसमें आपको GS पेपर 300 नंबर का है। इसमें लोग मैक्सिमम नंबर उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं। और देख सकते हैं पेपर 1 में आपका रहेगा पहला क्वेश्चन जो रहेगा टॉपिक भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, जो कि मैंने NCERT के दौरान आप लोग को पढ़ाया भी है, आप लोगों ने अच्छे से इसका अध्ययन भी किया है, NCERT का नोट्स भी प्राप्त किया है आप लोगों ने। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र, लेकिन इसको और भी इन डेप्थ में जाकर पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, और जैसे टाइम मिलता है मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, सिंपल भाषा में कहें तो ये करंट का रहेगा क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड रहेगा घटनाओं से इसका रिलेशन, और एक स्टैटिक पोर्शन रहेगा जिसको सांख्यिकी विश्लेषण और आरेख चित्रण रहता है। इसमें भी 72 नंबर का ये रहता है। सब मिला करके ये क्वेश्चन आपका 300 नंबर का रहेगा, और लिखित रहेगा 3 घंटे में। ये 300 नंबर आपको प्राप्त करने के लिए सारी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, लिखित आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके लिए ये नहीं कि आपको PT के बाद एग्जामिनेशन को देना है, इसके प्रिपरेशन अभी से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 30 सितंबर को है, और अभी आपके पास आप मार्च से पूरा मान लीजिए, मार्च का आधा भी मान लीजिए, मार्च है, अप्रैल है, मई है, उसके बाद जून है, उसके बाद आपका जुलाई है, उसके बाद ये आप जून के मान लीजिए, जून, फिर जुलाई, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जून, जुलाई, अगस्त, और आपका लास्ट का रहेगा सितंबर का, 30 सितंबर तक है। तो आप मान के चलिए लगभग 20 से 25 दिन इसमें पढ़ पाएंगे। कई लोग बाहर के रहेंगे या फिर पटना से हैं तो कई लोगों का सेंटर भागलपुर दे देगा, भागलपुर के हैं तो उनको यहाँ दे देगा। तो इस तरह से आपको 1-2 दिन उसमें चला जाएगा। तो आप ये 3 से 4 महीना जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, ये 4 महीना आप PT के लिए रखिएगा। तो अभी आपके पास वर्तमान में आपका समय है 15 मार्च के आसपास में ले लीजिए। इसमें मार्च, अप्रैल, मई 3 से 3 महीना आप मान लेकर चलिएगा। जून के 15 जून तक आप कर सकते हैं। लगभग 4 महीना का आपको अभी टाइम है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो आप 4 महीना मान के सकते हैं, इधर 3 महीना, ये टोटल 7 महीने का आप अगर पूरा उपयोग करेंगे तो आप शायद अपने जीवन को अलग ही स्तर पर ले जा सकते हैं। आगे बातें करते हैं। तो इसमें आपको पहले फ्रेज देना, अभी मेंस को प्रिपरेशन पर देना है। ये टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। तो मेंस का आप कम से कम कोशिश कीजिएगा 50 से 60% इसी 3 महीने में कंप्लीट हो जाए। जब मेंस का प्रिपरेशन आप करेंगे तो PT अपने आप हो जाएगा लिखित रूप से। चलिए अब बातें करते हैं। पेपर 2 में आपका जो रहेगा समान अध्ययन, पेपर 1 का मैंने चर्चा कर दिया आपका। अब पेपर 2 की बात करते हैं। आपका जो पार्ट 3 रहेगा पेपर 2, इसमें रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, जो कि लक्ष्मीकांत इसमें सबसे अच्छी बुक आती है। उस बुक को आप बाइबल ग्रंथ या गीता, कुरान जो भी मानना है, उस बुक को आपको पढ़ के जाना ही जाना है। उसमें भी कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था इन इकोनॉमिक्स और भारत का भूगोल रहेगा। भारत के विकास एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव रहेगा। उसके बाद आपका साइंस टेक रहेगा। साइंस टेक में आपका जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, साइंस टेक से संबंधित क्वेश्चन रहता है। और ये क्वेश्चन उठाई जाती है सारे क्वेश्चन 6 to 8, फिर 9 से 10, 11 से 12 वाले NCERT का, भारतीय भवन का भी पढ़ सकते हैं। और ये सारे साइंस टेक जो रहेगा स्पेक्ट्रम को भी यूज कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड एटलस ज्योग्राफी के लिए जो मेन है आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आप GS पेपर 2 नो डाउट्स थोड़ा हार्ड होता है, और इसमें जनरली नंबर कम उठते हैं। 150 नंबर, 155 नंबर, 160 नंबर टॉपर के नंबर होते हैं। तो अगर आपके टोटल नंबर आप देखेंगे, निबंध भी इसमें है, निबंध की संख्या है जो कि 300 नंबर का है। टोटल 900 नंबर में आप मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा। 450, 500 ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पॉलिटी, आप ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो टॉपिक है डिवाइड करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन आपका रहेगा, फिर वर्ल्ड आपका रहेगा, ह्यूमन रहेगा, जिसको आपको PD और मेंस दोनों के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा NCERT का, और खास कर 11 से 12 का। तो आपको अगर अभी आपके पास टाइम है, अगर आप वर्तमान में मार्च में देख रहे हैं ये वीडियो को, या फिर आप टाइम बीतते जाएगा, तो कोशिश कीजिए पहले 6 to 8 का आप पढ़िए, फिर आपका 9 से 10 का पढ़िए, क्योंकि बेसिक आपका लेवल यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा। फिर 11 से 12 को आसानी से समझ सकते हैं। उसको पहले डाउन जब आप पढ़ते हैं
नोट नहीं बनाइए, 3 से 4 बार पढ़िए, उसको अंडरलाइन कीजिए, हाइलाइटर यूज कीजिए। उसके बाद 5वें छठे बाद उसका जो नहीं आता है, जो समझ आती है, उसके बाद नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। भूगोल का एक समगत आपका अध्ययन आता है महेश वर्णवाल को, उसका भी यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स का इसका आप यूज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट है पॉलिटी। इसके लिए आप पॉलिटिकली आप करेंट को करेक्शन के लिए जो हिंदी माध्यम से खास के लिए है, तो उनको कोरिलेट करने के लिए, यानी इसके साथ रिलेशन संबंध बनाने के लिए दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर का भी यूज कर सकते हैं, या द हिंदू न्यूज़पेपर। कोई इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी लोग हैं जिनकी इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल है, तो द हिंदू को भी यूज कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत नो डाउट्स इसमें बहुत अच्छी रहेगी, और इसके लिए आप 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 वाले NCERT को, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको 9 से 10, 11 से 12 वालों को पढ़ सकते हैं। और अर्थशास्त्र अब बात करें इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए पेपर 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रमेश सिंह का या बजट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर बातें करें, पेपर 2 में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रमेश सिंह का आप यूज कर सकते हैं, या फिर NCERT 9 से 10 बजट बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली बजट जो आता है इसको आप जरूर देखिएगा, खासकर बिहार का बजट और सेंट्रल का बजट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बजट आपका रहेगा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है निबंध, मेंस के में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लेटेस्ट इसमें ऐड किया गया है, और इसमें आपको 300 नंबर का रहेगा। UPSC पैटर्न को ही फॉलो करते हुए UPSC निबंध यानी कि आपका रहेगा 300 नंबर का। इसमें आंसर राइटिंग में आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और ये आपने जो भी GS पेपर 1 और GS पेपर 2 के दौरान पढ़ा है उसके भी ज्ञान का यहाँ पर यूज होगा, उसके पूरे नॉलेज का भी यूज होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है आपको किस तरह से निकालना है, इसका वेटेज क्या है, क्योंकि ये आपको पहला सीरीज जैसे मैंने बताया इस स्टेप को पास करते हैं 30 सितंबर के बाद, और आपका जब आपका नंबर 100 या 105 या 110 से ज़्यादा है तो आपको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा, और आप अगले दिन से ही 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर से ही आप फिर से मेंस के लिए लग जाएंगे। फिर लास्ट का 3 महीना जो रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना फुल फ्लेज से आप तैयारी कर सकते हैं। और जिन लोगों का कट ऑफ या इससे नंबर कम रहेगा उनको डाउट रहेगा कि मेरा PT होगा या नहीं होगा, XYZ माइंड में सारे चलता रहेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, टारगेट आप 110 का 105 का लेकर चल सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा हिस्ट्री, 25 नंबर रहेगा, इसमें क्वेश्चन आती है। करेंट अफेयर्स का 25 नंबर क्वेश्चन आता है। बिहार स्पेशल से आपका लगभग 20 से 22 क्वेश्चन रहता है। साइंस और टेक्स से 25 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी तो ये आपको टॉपर का जो पहला 4 टॉपिक है 1, 2, 3, 4, और ये 3 भी अगर आप 4 का आपका फुल फ्लेज में कंपटीशन आपका तैयार, मतलब आपने तैयार करके रखा है। करंट अफेयर्स आप डेली देख रहे हैं, और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स आपका है कवर, या साइंस टेक और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री ये कवर है। तो आपको लगभग आप यहाँ पर देखेंगे तो 95 से लेकर के 100 के आसपास में यही आपका कवर हो जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट आपको PT क्वालिफाई करवा देगा। नो डाउट्स आपके पास नेगेटिव मार्किंग होती है, आप कुछ भी नहीं करेंगे ज्योग्राफी में तो भी आपको प्रिपरेशन हो जाएगा। पॉलिटी भी आप कुछ नहीं करेंगे 10 में तो आप 1-2 क्वेश्चन लगा सकते हैं। इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा बहुत तो GS पेपर मेंस के लिए पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैथ्स के क्वेश्चन कितना भी आप रहेंगे तो 5 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस ये इससे संबंधित बहुत ईजी सा क्वेश्चन रहता है, तो आप 105 आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। तो ये 5 टॉपिक आप नोट डाउन कीजिए, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल विद करंट अफेयर्स, साइंस और टेक, इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। प्रायोरिटी इसको दीजिएगा हिस्ट्री, फिर साइंस एंड टेक को, और 9 से 10, 11 से 12, और NCERT 6 to 6, 7, 8 का ऑलरेडी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। उसको सुनिए, बार बार नोट्स बनाइए, बार बार 3 बार 4 बार 5 बार सुनने की कोशिश कीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। या फिर आप जहाँ भी यूट्यूब पे और भी कई क्लासेज हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। हिस्ट्री में जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया, जैसे कि प्राचीन भारत कई लोग पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, बहुत समय तक पढ़ते रहता है, ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, मध्यकालीन भारत हो गया आधुनिक भारत हो, उल्टा करना है। मध्यकालीन भारत से फिर आपको मध्यकालीन आपको आधुनिक वाणी मॉडर्न हिस्ट्री से आपको फिर मध्यकालीन भारत पर जाना है। प्राचीन भारत के लिए आप बुक जो हम सजेस्ट करेंगे RS शर्मा को ले सकते हैं, या फिर सतीश चंद्रा को मध्यकालीन भारत के लिए। आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम का भी यूज़ कर सकते हैं, या बिपिन चंद्रा, या NCERT से क्लास 12 का भी यूज़ करते हैं, या SK पांडे जी का भी यूज़ कर सकते हैं। करंट अफेयर्स कब से कब तक का होना चाहिए, तो 30 सितंबर का आपका एग्जामिनेशन है, तो कम से कम 1 साल पुराना, यानी 30 सितंबर 2023 तक का आपका लास्ट ईयर तक आपको कंप्लीट होना चाहिए।
उसके लिए जो हाँ कई लोग जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है या जो लोग चयनित हो चुके हैं, या फिर मेरा सभी सजेशन है पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण बहुत लोगों का ये सम्मान है, या फिर उसके जगह आप दूसरे भी जो भी प्रतियोगिता दर्पण आपके पास उपलब्ध है उसका भी प्रत्येक महीने यानी मंथली बेसिस पर इसको आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको पता है 20 से 25 नंबर, आपको 25 नंबर से ज़्यादा इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद आप 80 पेजेस के आसपास लग रहता है, लेकिन सब कुछ आपको पढ़ना नहीं है इसमें प्रतियोगिता दर्पण, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बैंक का क्वेश्चन रहता है, एसएससी का रहता है, रेलवे का रहता है, उसको छोड़ दीजिए। मुश्किल से 30 से 40 ऐसे पेजेस होते हैं, तो आपको डेली आप 4 पेज भी पढ़ते हैं तो आपको 30 दिनों में 80 के 90 पेज आप पढ़ सकते हैं, ऐसा आप निकाल सकते हैं। या स्पीडी एग्जाम के लिए पर्पज से लास्ट मोमेंट में ये सही रहता है। स्पीडी का भी करंट अफेयर्स आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं, 1 लाइनर फॉर्मेट में रहता है। या फिर प्रतिदृष्टि घटना चक्र या श्याम ओरिएंटेड रजनीश कुमार, या कई जो है जैसे इम्तिहाज बिहार स्पेशल की अगर बात करेंगे ओवर व्यू रहता है, पॉलिटिक्स से संबंधित जीके रहता है, लगभग करंट से टोटल मिलाकर के 20+ क्वेश्चन रहता है। बजट रहता है, इससे संबंधित हिस्ट्री और यानी इतिहास और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं इसमें। बिहार जो है सबसे बढ़िया एक परिचय या फिर क्राउन की भी बुक आती है, या रजनीश कुमार या फिर इम्तियाज अहमद का बुक है, सबसे ज़्यादा फेमस बुक है ग्रीन कलर की, ये बुक का भी यूज कर सकते हैं। बिहार समान ज्ञान जो है क्राउन सुधीर लाल का बुक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आप इस पहले पीटी को ध्यान दीजिए, मेंस को भी साथ लीजिए। स्टार्टिंग का 3 महीना 4 महीना आप कोशिश कीजिए इसके बाद कि आपका पीटी और मेंस साथ चले, और एटलीस्ट जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 साथ चले। उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा, जब आपका पीटी आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस के साथ इस भारत के झंडे के साथ, जय हिंद आप जरूर लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपका लग रहा है कि 105 नंबर से ज़्यादा या 110 नंबर से ज़्यादा आ रहा है, तो नो डाउट आप फिर अगले ही दिन स्टार्ट कर दीजिएगा मेंस का प्रिपरेशन। आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अभी से। ये नहीं करना है कि आपका पीटी हो जाएगा तो मैं मेंस के लिए तैयारी करूँगा, मेंस से हो जाएगा फिर पीटी के लिए करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। और इसी दौरान आपको जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो पीटी की भी आपको तैयारी होता चला जाएगा, करंट अफेयर्स का तैयारी होता चला जाएगा। आपका मेन है पीटी, ये सारे नंबर्स जो अगर मैं बताऊँ एक शॉर्ट में, आपका जीएस पेपर 1 से 300 नंबर, आपको जीएस पेपर 2 से 300 नंबर और निबंध से 300 नंबर, दोनों मिलाकर के तीनों मिलाकर के आपको 900 नंबर है। अगर आपका मैक्सिमम नंबर यहाँ पर आप ले आते हैं मेंस में और 120 नंबर आपका इंटरव्यू है, तो आपका मिनिमम अगर आपके इंटरव्यू में कुछ भी सामान भी गया तो 60 पैसे 70 80 नंबर मिल जाती है। मैक्सिमम इसमें 96 तक लोग टॉपर वाले जो जितने लोग होते हैं वो भी नंबर उठाते हैं, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। अगर आप में सोचिए अगर यहाँ पर 530 के आसपास जाती है, 530-40 ले आते हैं, या फिर 500 450 के आसपास लाते हैं, तो यहाँ ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। 450 लाया, 530 लाया, तो यहाँ 80 नंबर का डिफरेंस है। यहाँ लेकिन ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता नहीं, तो कोशिश कीजिए यहाँ ज़्यादा। और पीटी कितना कट ऑफ गया है मेंस का संबंधित लास्ट ईयर 450 के आसपास जो कट ऑफ है उसके आसपास जनरल को उठाया गया, और फाइनल सिलेक्शन से लगभग 550 के आसपास मिलाकर के पीटी मेंस और इंटरव्यू को हुआ है। इसमें संबंधित आप पूरा जानकारी ले चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रहता है रिमेनिंग आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो उस पर संबंधित बना दिया जाएगा। सभी लोग जितने भी लोग अभी चयनित हुए टीचर में उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, घर बैठे हैं, या फिर कई लोग इसमें ड्यू टू बीएड के कारण, ड्यू टू एनआईएस डिग्री के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर आपके पास कोई अभी ऑप्शंस नहीं है। बिहार एसएससी का भी आपको इंटर लेवल का आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो संबंधित सेम चीज़ें हैं, सेम पैटर्न को है, फुल फ्लेज से उसकी तैयारी कीजिए। नो डाउट 8 से 10 घंटा आपको सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा। कई लोग पूछते हैं सर कोचिंग लेना चाहिए, अगर आपको देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास खुद ये क्षमता है कि मैं आंसर राइटिंग कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो आपको कोई सूझ नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और सिलेबस उठाइए, उसको उठा करके आप लगाना शुरू कर दीजिए। या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसा है इंसान जो कोई कोचिंग माफिया या कोचिंग आपको हेल्प कर देगा और आपको सिलेक्शन दे देगा, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग करने में आपको काफ़ी समय चला जाएगा। 7 से 8 महीना आपको टाइम बचा है। कोचिंग करते करते इतना वो लोग पढ़ाएंगे कि आपके पास वो समय नहीं रहेगा, क्षमता नहीं रहेगा कि आप उसका प्रैक्टिस कर सकें। ये आपको मेंस निकालने के लिए खुद से आपको आकलन करना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको ऊपर छोड़ देता हूँ, आपका जो भी सजेशन है आप जरूर बताइएगा कि आप सेल्फ स्टडी के लिए जाएंगे या फिर आप कोचिंग के साथ जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इससे संबंधित अगर आपको कुछ भी आपको क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।